आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित इस शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। कक्षा तृतीया, विषय पर्यावरण अध्ययन, पाठ 5, अध्ययन हरी हरी पत्तियां, भाग 1। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। इसका पहला भाग, जिसका नाम है हरी हरी पत्तियां। माही अपने ताऊ जी के साथ खेत पर गई। उसने देखा कि सरसों की फसल लहलहा रही थी। उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत से पेड़ पौधे उगे हुए दिखाई दिए। माही एक बच्ची है जो अपने ताऊ जी के साथ अपने खेत पे गई है। उसने देखा कि सरसों की फसल खेत में लहलहा रही थी। जब वो खेत गई तो उसने देखा कि खेत में किसकी फसल लहलहा रही थी? सरसों की। और उसे पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। और सरसों के जो फूल होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? पीले कलर के होते हैं। और पीले कलर के फूलों से, पीले रंग के फूलों से भरी हुई धरती उसे अत्यंत खूबसूरत लग रही थी। वे खेत के किनारे किनारे चल रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। माही अपने ताऊ जी से पूछती है, ताऊ जी ये छोटे छोटे और बड़े पेड़ पौधे किसने लगाए हैं? अपने ताऊ जी से माही पूछती है कि ये छोटे बड़े जो पेड़ पौधे हैं इनको किसने लगाया है? तो माही के ताऊ जी माही को जवाब देते हैं कि कुछ पेड़ तुम्हारे दादाजी ने लगाए थे और कुछ स्वतः ही उग गए हैं। तो कुछ पेड़ है जो वो किसने लगाए थे? माही के दादाजी ने। और कुछ पेड़ अपने आप उग गए हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुएं के पास पहुंचे तो ताऊ जी ने बताया कि यह बरगद का पेड़ मेरे दादाजी ने लगाया था। यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर बढ़ने लगी और इस बड़े पेड़ को सहारा देने लगी हैं। ताऊ जी ने कहा कि मैं जब छोटा था तब इन जड़ों को पकड़कर झूलता था। तो जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े, कुएं के पास पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तो उस पेड़ को देखकर ताऊ जी माही को बताते हैं कि ये जो पेड़ है ये ताऊ जी के दादाजी ने, यानी माही के परदादाजी ने लगाया है। और अब ये पेड़ धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया है कि इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर भूमि की ओर पहुंच रही है और इस पेड़ को सहारा दे रही है। और ताऊ जी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब इस पेड़ की जड़ों से और शाखाओं से झूल झूल के झूलते थे। जिनका तना लंबा व मजबूत होता है एवं आयु अधिक होती है उन्हें पेड़ कहा जाता है, तथा जिनका तना कोमल एवं छोटा होता है उन्हें पौधे कहा जाता है। तो पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? पेड़ वह है जिसका तना होता है, जिस शाखाओं से नीचे का भाग और जमीन से ऊपर का भाग जिसे हम तना बोलते हैं, वो तना जिसका मजबूत और लंबा होता है और उसकी आयु अधिक होती है जिस पेड़ की, जिसकी उसे हम पेड़ कहते हैं। और जिनका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पौधे कहते हैं। माही अपने ताऊ जी से पूछती है, ताऊ जी आपने कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? माही ने अपने ताऊ जी से पूछा कि आपने यहाँ पे कौन कौन से पेड़ लगाए हैं? तो ताऊ जी बताते हैं, मैंने यहाँ पे आम लगाए हैं, नीम, पीपल, इन सब के पेड़ किसने लगाए हैं? ताऊ जी ने लगाए हैं। फिर माही अपने ताऊ जी से बोलती हैं, मैं भी बरगद के पेड़ पर झूलूं? तो अपने ताऊ जी से पूछती है माही कि क्या मैं भी इस बरगद के पेड़ पे झूल सकती हूँ? तो ताऊ जी बोलते हैं, हाँ हाँ तुम झूल सकते हो। माही फिर अपने ताऊ जी से पूछती हैं, ये फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, इनको किसने लगाया? माही अपने ताऊ जी से फिर दूसरा प्रश्न पूछती है कि ये जो फूलों के पेड़ लगे हुए हैं इनको किसने लगाया है? ये फूलों के पौधे हैं, इनको मैंने लगाया है। पेड़ लंबे और पौधे छोटे होते हैं। तो ताऊ जी बोलते हैं कि ये पेड़ नहीं, ये क्या है?
पौधे हैं और इनको किसने लगाया है? ताऊ जी ने लगाया है। पेड़ कैसे होते हैं? लंबे होते हैं और पौधे छोटे होते हैं। माही, इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं। नीम की पत्तियों को तो देखो, ये छोटी है तो पीपल की पत्तियां बड़ी हैं। तो माही बोलती है कि इन सब पेड़ों की पत्तियां तो हरी हैं, कि सभी पेड़ों की पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है। नीम की पत्तियां छोटी होती है और पीपल की बड़ी होती है। ताऊ जी बताते हैं कि पत्तियां कई तरह की होती हैं, आकार व किनारे भी अलग अलग होते हैं। किसी का किनारा सीधा, किसी का कटा फटा और किसी का त्रिकोणा होता है। तो जितनी भी पत्तियां होती है, सभी पत्तियां अलग अलग होती हैं। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। किसी पत्तियों के किनारे सीधे होते हैं, किन्हीं के त्रिकोण आकार होते हैं, किसी के कटे फटे होते हैं। माही अपने ताऊ जी से बोलती है, ताऊ जी क्या पत्तियों का स्वाद एक जैसा होता है? माही अपने ताऊ जी से अगला प्रश्न पूछती है कि ताऊ जी, ये जो पत्तियां हैं, इन सभी पत्तियों का स्वाद है वो क्या एक जैसा होता है? तो ताऊ जी जवाब देते हैं, नहीं, पत्तियों का स्वाद भी अलग अलग होता है। पत्तियों का स्वाद भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। हमने देखा कि कई प्रकार की नीम की पत्तियां हैं जैसे, तो वो कड़वी होती है, और कई सारी पत्तियां हैं जिनका सभी का स्वाद अलग अलग होता है। माही अपने ताऊ जी से बोलती हैं, ताऊ जी, तुलसी की पत्ती का स्वाद तीखा और नीम की पत्ती का स्वाद कड़वा होता है। तो तुलसी की पत्ती का स्वाद है वो कैसा होता है? तीखा होता है। नीम की पत्ती का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ताऊ जी बोलते हैं, अलग अलग पेड़ की पत्तियों का स्वाद व गंध अलग अलग होती हैं, लेकिन हमें सभी पत्तियों को बड़ों से बिना पूछे चखना नहीं चाहिए। सभी जितनी भी पत्तियां हैं उन सभी का स्वाद और गंध अलग अलग होता है, और हमें कभी भी किसी भी पत्ती को बड़ों को बिना पूछे, उनसे सलाह लिए बिना नहीं चखना चाहिए। माही अपने ताऊ जी से बोलते हैं, ताऊ जी, पुदीना और धनिया में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। पुदीना और धनिया, ये इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? इनकी पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिन्हें हम सब्जियों में डाल के खाते भी हैं। तो ताऊ जी बोलते हैं, हम अनेक पत्तियों और फलों को खाते हैं। हम बहुत सारी पत्तियां हैं जिनको खाते हैं और बहुत सारे फल हैं जिनको भी हम खाते हैं।